दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया एक और मुसीबत में फंस गए। दरअसल सीबीआई ने शराब घोटाले के अलावा सिसोदिया और 6 अन्य लोगों को आम आदमी पार्टी की कथित फीडबैक यूनिट से जुड़े जासूसी मामले में आरोपी बनाया है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसमें सीएम केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन का नाम भी शामिल है। इसके बाद राजनीति गर्म हो गई। सीएम केजरीवाल ने इस कार्रवाई को दुखद बताया। उन्होंने पीएम मोदी पर सीधे साजिश का आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया पर झूठे केस लगाकर उन्हें लंबे समय तक जेल में ही रखना चाहती है। लेकिन शराब घोटाले की चर्चा के बीच ये नया जासूसी मामला क्या है, जिस पर एक बार फिर मनीष सिसोदिया घिरते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने साल 2016 यानी आज से ठीक 7 साल पहले दिल्ली सरकार के अंडर काम करने वाले कर्मचारियों के करप्शन और कामकाज पर नजर रखने के लिए एक यूनिट का गठन किया था। नाम रखा फीडबैक यूनिट FBU। इससे सबसे पहले 2015 में 29 सितंबर को केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके बाद तब के सेक्रेटरी विजिलेंस ने 28 अक्टूबर 2015 को सीएम अरविंद केजरीवाल के पास मंजूरी के लिए प्रपोजल भेजा गया, जिसे उन्होंने बाद में मंजूर कर लिया। इसके बाद अगले साल 2016 में इसका गठन कर दिया गया। इसके गठन के बाद से ही ये सवालों के घेरे में आ गई। इस पर आरोप लगा कि फरवरी 2016 से सितंबर 2016 के बीच FBU ने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की थी। इसकी मदद से बीजेपी के नेताओं के अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी जासूसी की गई थी। हैरत की बात यह है कि इस यूनिट के गठन के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की अनुमति भी नहीं ली गई थी। सीबीआई ने इस पर 14 मार्च को ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के अलावा जिन 6 लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें तब के विजिलेंस सचिव सुकेश कुमार जैन, सीएम के स्पेशल एडवाइजर और ज्वाइंट डायरेक्टर फीडबैक यूनिट राकेश कुमार सिन्हा, दिल्ली फीडबैक यूनिट के डेप्यूटी डायरेक्टर प्रदीप कुमार पुंछ, दिल्ली सरकार के फीडबैक ऑफिसर के रूप में काम करने वाले सीतश खेत्रपाल और सीएम केजरीवाल के सलाहकार गोपाल मोहन के नाम शामिल है। वहीं अब सिसोदिया के खिलाफ एक और मामला दर्ज होने से दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। इस बीच तिहाड़ की हवा खा रहे सिसोदिया का बंगला आतिशी को दे दिया गया। सिसोदिया के परिवार को 21 मार्च तक बंगला खाली करना है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार के एक पत्र का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि शराब मामले में सिसोदिया को बलि का बकरा बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने भी ट्वीट किया कि केजरीवाल का मोटो काम खत्म, पैसा हजम, सिसोदिया कौन हो तुम। उन्होंने आगे लिखा कि सिसोदिया की सार्वजनिक रूप से अनदेखी की गई, अब उनका सरकारी आवास भी छीन लिया गया। वहीं बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि सिसोदिया को गिरफ्तार होने के तुरंत बाद मंत्री पद से हटा दिया गया, जबकि सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल से मंत्रालय चला रहे थे। अमित मालवीय ने ट्वीट में कहा कि केजरीवाल ने सिसोदिया से जेल जाने के बाद उनके परिवार के देखभाल का वादा किया था, लेकिन जेल जाते ही उन्हें मंत्री पद से हटा दिया।
उधर सिसोदिया की मुश्किलें जांच एजेंसी भी बढ़ाने में जुटी है। शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि उन्होंने इतने फोन क्यों बदले। ईडी ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया ने अपने फोन को जानबूझकर नष्ट किया। गौरतलब है कि सीबीआई ने रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार और लागू करने में हुए कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। वो 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल की इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, इसलिए आतिशी को सबूत मिटाने के लिए मंत्री बनाया। अभी तक अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले मामले में कुछ भी कहने से केजरीवाल बचते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ दगाबाजी करके जोड़ तोड़ की सरकार बनाने वाले उद्धव ठाकरे को अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका मिला। उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश अधिवक्ताओं ने सरकार को बहाल करने की अपील करते हुए दलीलें दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को कैसे बहाल कर सकता है, जब मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। पीठ ने उद्धव ठाकरे की ओर से पेश अधिवक्ता एम सिंघवी की दलीलों पर कहा, तो आपके अनुसार हम क्या करते हैं? आपको बहाल करते हैं, लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया। ऐसा लग रहा है जैसे अदालत से उस सरकार को बहाल करने के लिए कहा जा रहा है जिसने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से न सिर्फ उद्धव ठाकरे को बीजेपी से धोखेबाजी का दंड मिला, बल्कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फडणवीस की डबल इंजन की सरकार और मजबूत हुई है। इससे राज्य के विकास को और रफ्तार मिलेगी। दरअसल 29 जून 2022 को महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट चरम पर पहुंच गया था, जब शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली 31 महीने पुरानी गठबंधन सरकार को बहुमत परीक्षण कराने के राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ठाकरे ने हार को भांपते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी। इससे पहले 2019 में बेहद नाटकीय घटनाक्रम और बीजेपी से दगाबाजी के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बेमेल गठबंधन से उद्धव ठाकरे सरकार निकली थी। राज्य में विधानसभा के चुनाव 21 अक्टूबर को हुए और नतीजे 24 अक्टूबर को आए थे। बीजेपी 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। 56 सीटों के साथ शिवसेना दूसरी बड़ी पार्टी बनी। स्वाभाविक रूप से शिवसेना को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भीतर घात करते हुए एनसीपी और कांग्रेस से गठजोड़ कर लिया। कम सीटें होने के बावजूद शिवसेना से ठाकरे सीएम बन गए। हालांकि उद्धव ठाकरे की चालाकी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। सीएम की कुर्सी तो गई, साथ में पार्टी भी ठाकरे के हाथ से निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए 400 दिन का एक पूरा प्लान बनाया। लोकसभा चुनाव से पहले इन 400 दिनों में बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल की आप सरकार को पूरे देश में घेरने में घोटालों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त तैयार कर ली। बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुद्दों को भी जमकर हाईलाइट करने की तैयारी कर ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के पार्टी सूत्रों ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली सरकार के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के 10 बड़े आरोपों को लेकर जनता के बीच जाएंगे
और केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि हम अगले 400 दिन मतलब अगले साल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव तक केजरीवाल को दिल्ली में भ्रष्टाचार के चेहरे के रूप में पेश करेंगे, जो कि अभी तक अपने कैबिनेट मंत्रियों की आड़ लेकर छिपा हुआ है। ये अभियान आगे भी चलता रहेगा और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव तक हर रोज चलता रहेगा। वहीं एक और बीजेपी नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से दिल्ली के सरकारी विभाग में हुए घोटालों को लेकर मुद्दा उठाएंगे और केजरीवाल को मास्टरमाइंड के रूप में सार्वजनिक रूप से बहस करने की चुनौती देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने आबकारी घोटाले के मुद्दे पर की थी। जिन 10 घोटालों को लेकर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही है, उसमें दिल्ली आबकारी घोटाला सबसे ऊपर है। इसके बाद डीटीसी बस, क्लासरूम, पावर कंपनियों को छूट, डीजेबी, अस्पताल निर्माण जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। बीजेपी का ये भी कहना है कि अगर पार्टी बहस करने के लिए आगे नहीं आती है तो फिर हम इसे लोगों के सामने उसकी स्वीकारोक्ति के रूप में पेश करेंगे। वहीं बीजेपी की प्लानिंग है कि आपको कैसे भी दिल्ली से उखाड़ फेंका जाए। हालांकि मोदी की टीम को कामयाबी कितनी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।